नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तुशास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना जो विषय है वो है टी रोड यानी कि मार्ग वेद या मार्ग शूल। ये है वास्तु का विषय। इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसका कौन सी दिशा में होना कितना घातक होता है, या कौन सी दिशा में होना ये शून्य कहलाती है, या ये वास्तु के फलों में वृद्धि कारक होती है, ये विषय है। दोस्तों, विषय को प्रारंभ करने के साथ ही मैं आपसे मेरे YouTube चैनल वास्तु सॉल्यूशन इंडिया को लाइक करने के लिए कहूँगा, शेयर भी करें और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वास्तु की जानकारी हम लोग जो भी देते हैं वो आपके साथ अपडेट होती रहे। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं मार्ग वेद। टी रोड का जो भी होता है, टी शेप जिसपे जहां भी बनती है, जिसको अपन तिरैया कहते हैं साधारण भाषा में, जहां दो रोड, एक रोड सीधी जाती है, दूसरी रोड का आके वहां पर विलय होता है, उसको टी रोड कहते हैं, मार्ग वेद कहते हैं। ये एक भाले के आकार की होती है कि भवन के सामने आके बनती है, तो एक भाले जैसा आकार होता है। इसमें भी ये प्रभाव होता है कि जो आपके घर के आगे की जो रोड है, जैसे आपका इकाई, आपका भवन, आपकी कॉमर्शियल इकाई हो या आपकी एक्टिविटीज चाहे किसी भी प्रकार की हो, जो भी आपका रेजिडेंस है या कॉमर्शियल आपकी इकाई है, उसके सामने वाली जो रोड है, जैसे मान लीजिए 100 फीट की रोड है और सामने से जो तिरैया बनता है, जो रोड आ रही है, वो अगर 30 फीट की है या 40 फीट की है या 60 फीट की है, तो उसके अलग प्रभाव होंगे। और अगर आपका भवन 30 या 60 और 40 फीट की रोड पे और सामने वाली रोड 100 फीट के आके उसमें विलय हो रही है, तो उसके अलग प्रभाव होंगे। तो जानेंगे दिशा के आधार पे किस प्रकार से हमारे घर को टी का दोष या शून्यपन या उसके प्लस देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करूंगा, उत्तर दिशा से प्रारंभ करूंगा। अगर उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार की टी रोड है और दोनों इक्वल रोड है, जैसे भवन के सामने वाली रोड भी 60 फीट की है और आने सामने से आके जो तिरैया जिस रोड पे बन रहा है वो भी 60 फीट की है, तो यहाँ पर ये दोष है, लेकिन इतना घातक नहीं है जितना घातक इसको बताया जाता है। इसके साथ ही अगर ईशान में ऐसा है तो भी इतना घातक नहीं है। ठीक है, ईशान की टी को सर्वमान्य मान लिया गया है कि उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। पूर्व दिशा में अगर किसी भी प्रकार की टी होती है तो उस मालिक के लिए ये संपूर्ण इकाई का सदुपयोग नहीं कर सकते, ये सर्वमान्य है। इसके साथ ही आग्नेय में, चाहे वो आग्नेय पूर्व का हो चाहे दक्षिण का आग्नेय हो, जिसी भी प्रकार की दक्षिण आग्नेय में टी लग रही है या पूर्व आग्नेय में टी लग रही है, वहां पर वो अपने प्रभाव शुभ नहीं देगी। दक्षिण दिशा की टी को अति अशुभ माना गया है। इसके साथ ही अगर नैऋत्य में, नैऋत्य चाहे वो दक्षिण नैऋत्य हो चाहे पश्चिम नैऋत्य हो, नैऋत्य में अगर किसी भी प्रकार की टी है और आप उस भवन को खरीदने जा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि उस भवन को ना खरीदे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थान होता है जीवन का, व्यक्ति के इस सांसारिक जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है तो वो दोष सीधा यम से प्रारंभ होता है। और दोस्तों, यम का क्या काम है सभी को पता है, कहने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया से उस दुनिया तक, अब वो उस दुनिया कौन सी है वो निर्धारण करता है यम या उनके सिद्धांत। तो अगर नैऋत्य में किसी भी प्रकार की टी आ रही है तो ऐसे भवनों को अवॉइड करना चाहिए। अब देखा जाता है कि नैऋत्य में जो टी लग रही है उसकी साइज पे भी डिपेंड करता है कि सड़क की साइज क्या है, मार्ग का जो आकार है, मार्ग की जो गोलाई है, मार्ग में अगर किसी भी प्रकार का कोई तिरछापन है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। पश्चिम की टी को भी अवॉइड करते हैं। वायव्य की टी भी अति घातक होती है, क्योंकि वायव्य का सीधा संबंध हमारे शरीर के मन और मस्तिष्क से होता है। अगर मन में नकारात्मक विचार आ गए तो दुनिया की कोई भी ताकत उन विचारों को सकारात्मक रूप नहीं दिला सकती। सकारात्मक रूप सिर्फ और सिर्फ आपका अपना मन होगा, तभी आप भी पॉजिटिव रह पाएंगे। तो वहाँ की टी भी
आपको अवॉइड करनी चाहिए। मार्ग वेद बहुत बड़ा वास्तु का वेद है, बाहरी वेद है, बाहरी दोष कहलाता है। आंतरिक संरचना अगर आपने वास्तु के अनुकूल कर दिए, भवन की बाहरी संरचना अगर वास्तु के अनुकूल नहीं है, खासकर आज की जो विषय है, जो आज की चर्चा है वो टी पे है, अगर आपका भवन टी शेप में आ रहा है तो उसके निवारण अवश्य होते हैं। किसी भी दोष, अगर दोष है तो उसका निवारण है, समस्या है तो समाधान है। लेकिन सर्वप्रथम यह देखना है कि समस्या कितनी विकट है, समस्या का समाधान भी उतना ही कठिन है। अगर छोटी समस्या है तो समाधान तुरंत हो जाता है, और अगर विकट समस्या है तो समाधान भी थोड़ा सा आसानी से नहीं होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भवन निर्माण से पहले आंतरिक बाहरी वास्तु का ठीक तरह से आकलन करके निर्माण कीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखद बना सके। धन्यवाद। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी।